पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं। कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना। कहाँ जन्म साईं ने धरा प्रश्न पहले रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है। कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है। कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं। कोई कहता गोकुल मोहन देव के नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते। कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ वो किसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी उसने दर दर। और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अब। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई शान। घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन। दया उसी पे होती उसके खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान। एवं मस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखाल। अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान। मांग था जाला बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पे दया करो। रंजा से झंकृत नया को तुम्हें मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे। इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ दौलत की माया। आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूँगा जीवन भर। और किसी की आश न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनु ने विनय बहुत की उसने चरणों में धर के शीश। तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर। कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक किसी ने नहीं पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रत्न दे पदरासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांझ को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती यार। मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूँगा का दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा मिलती नहीं मुझे थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरता सम्मुख होने पर मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर जगत में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मत वाली मूर्ति। धन्य जन्म हो गया कि जब देखी हमने साईं की सुरती। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफूर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंब हो उठे जगत में हम साईं की आबा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया है इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पे ऐसा असर हुआ लगता जगती के कण कण में जैसे हो वो भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था मैं। साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में। झंकृत उसकी हृदय तंत्र थी साईं की झंकारों में। स्तब्ध निशा थी सोए सजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं सोचता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग कि उस दिन आता था एक आके। गिर राह में खड़े हो गए उसल कुटिल न्यायी। मारो काटो लूटो इसकी ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहाँ से कुटिल हो गए चंपत। आघात उससे मरमत हो उसने दी थंगिया खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वही उसी हालत में। जाने कब कुछ होश उठा वही उसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं। इसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शब्द उठा मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सम्मुख चूजे जो भी आई उनको लगे पटकने।
और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए संशंकित सभी वहाँ लग तांडव नृत्य करने लगा। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त बड़ा संकट में। क्षुभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से पीड़ उनका अंतस्थल है। इतने में ही विविध ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई, लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाढ़ी एक वहाँ आई। सम्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर। शान धीर गंभीर संदूसा बाबा का अंतस्थल आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं बना हुआ था उपचारी और भक्त के लिए आस्था देव बना प्रचारी। आज विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नमन निवासी। जगह पे और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पलवल में। युग युग कह सकते ये नहीं कोई नई कहानी। आपत्तिग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी, भेदभाव से परे बुझा मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण की अल्लाह तारा घंटे के पदम इनसे पूछा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार भला दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इसका आया ने दी। और नीम करवाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील बाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर जैसा क्यों दुख न क्यों पल भर में टूट रहे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं बजा करो। अपने तन की सुध बुद्धि खोकर सुधि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुधिया तज के बाबा की सुधि किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विश्व सुधि देनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहराट हो साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुनकर अमा तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर इसको जाने कितने चतुर विधान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, और बोली वाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियाँ उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर में रहा है वृंदावन। औषधि मेरे पास है क्या और जब इसमें शक्ति, इसकी केवल सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र विमोचन हर नर से हर नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियाँ है न्यारी। यद्यपि तुझ वस्तु है यह गुण इसके अतिशय भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र धन प्राप्त करे, मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौत छूट तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की देख इसकी कारस्थानी पर, मुदित रहे मन ही मन हंसा देख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यज्ञा दौड़कर सेवक के, सुनकर वृत्ति तनी और विस्मरण हो गया सभी वेग। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते बोली बाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है चलने को। पलवर में ऐसे डोंगी कपटी नीचे लुटेरे को, माँ नाश की माँ गटरी पहुँचा दो जीवन भर को। तनिक मिला आबाद में दाढ़ी क्रूर कुटिल अन्याय को, काल नचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर, सोच रहा था मन में मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच्चे साईं जैसा धन नहीं मिल ना सकेगा जग में, अंशीष का साईं बाबा उन्हें मुश्किल कुछ भी जग में। स्नेहशील सोचने आदि का आभूषण धारण का बढ़ता है इस दुनिया में जो भी। मानव सेवा के पथ पर वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी जग को कर देती है विहार। जब जग में बाहर पाप का बढ़ जाता है, उसे मिटाने की खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस शक्ति का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। ऐसे अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता एकाएक पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटार कर नाम द्वारका मस्जिद का रखा। सिद्धि में साईं ने ताप संताप मिटाया, जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम के बैठे रहते थे साईं, पहराठी नाम को बसते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी पासी चाहे यहाँ हो भी पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं के लिए खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी
जन जो कुछ जाते थे, बड़े चाव से उस पूजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, पर मुदित मन में लेकर प्रति आनंदित भी हो जाते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाप के मंद मंद हिलडुल करके बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सिबिर पर जाते थे। ऐसे सुमधुर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने चल जाते बाबा को घेरे सुनकर जिनकी करुण कथा नयन कमल भर आते थे। देव विभूति और व्यथा शांति को उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करता मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुष्य के साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जैसे चरण कमल में पर काश ये पे तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता। वर्षों से उजड़ा चमन फिर से आज खिल जाता। अगर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता अमर, मना लेता जरूर उनको अगर रूठते साईं मुझ पर। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।